राजाओं का राजा। कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 33 से लेकर 37 से लिए हुए है। और आज कलीसिया ख्रिस्त राजा का पर्व मनाती है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु का जो राज्य है वो इस संसार का राज्य नहीं है। जब पिलातुस ने प्रभु यीशु से पूछा, क्या आप यहूदियों का राजा है? तब प्रभु यीशु ने जवाब दिया कि मेरा राज इस संसार का नहीं है। प्रभु यीशु का राज इस संसार की शक्ति, धन, संपत्ति पे आधारित नहीं है। इस संसार की शक्ति पे आधारित नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु का राज जो सेवा, प्रेम और सत्य पे आधारित है। और इसीलिए हम लोग सुनते संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 14 में कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए थे। प्रभु यीशु सेवा करने वाला राजा है। वो सेवा करवाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए आया था। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस पर्व से प्रभु यीशु हमें बताते कि उनका जो राज था वो संसार की नहीं, बल्कि वो सत्य पे आधारित है। और इसलिए हम देखते हैं कि संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 में प्रभु यीशु कहते हैं कि आप मुझसे सीखो क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र हूं। हमारा जो राजा है वो स्वभाव से नम्र है, वो स्वभाव से करुणा करने वाला है, स्वभाव से दयालु है। और इसलिए आज कि जब ये पर्व हम मनाते हैं, ख्रिस्त राजा का पर्व, तो हमें आज प्रभु यीशु के गुणों को आत्मसात करना है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जो प्रभु यीशु जो राजा है वो क्षमा करने वाला राजा है। वो सजा देने वाला नहीं, बल्कि वो लोगों को सजाने वाला राजा है। और इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने क्रूस पे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34 में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु ने सब दुनिया को, संसार को उसने क्षमा किया था। वो क्षमा करने वाला राजा है, वो सजा देने वाला नहीं। और इसीलिए आज हमें इस राजा के गुणों को आत्मसात करना है, प्रेम, दया, शांति और सत्य के मार्ग पे चलकर। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, दो राजे थे और ये दो राजे एक दिन अब आमने सामने आ जाते हैं। एक नदी के जो पुल था, पुल पर आमने सामने आ जाते हैं और दोनों की सेनाओं के बीच में बहस होता है कि सबसे पहले उस पुल से कौन जाएगा। दोनों की सेनाओं में बहस होने लगता है कि उस पुल में सबसे पहले कौन जाएगा। पहले सैनिकों ने कहा कि हमारा राज्य बहुत शक्तिशाली है, उन्होंने बहुत सारे राजाओं को हरा दिया है और इसलिए हमारा राजा सबसे पहले इस पुल से जाएगा। तो फिर दूसरे सैनिकों ने कहा कि हमारा जो राजा है वो दयालु और न्यायप्रिय राजा है, वो अपने गुणों से जाना जाता है और इसलिए इस पुल से सबसे पहले हमारा राजा जाएगा। और दोनों के सैनिकों के बीच में बहस होने लगा और तभी जो न्यायप्रिय वो दयालु राजा था वह सामने आकर कहता है कि लड़ाई से अच्छा शांति है और इसीलिए मैं विनम्रता से इस दूसरे राजा को जाने के लिए मैं परमिशन देता हूं। और इसी समय जब दूसरे राजा ने, जो शक्तिशाली था, जो बलवान था, उसे उसके सामने नम्र हो जाता है और कहता है कि आपने सही कहा है कि शक्ति से ज्यादा, बल से ज्यादा शांति हमें आज आत्मसात करना है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मतलब जैसा राजा वैसी प्रजा। आज हमें उस राजा के गुणों को आत्मसात करना है, प्रभु यीशु के गुणों को आत्मसात करना है। प्रभु यीशु ने सेवा का पाठ पढ़ाया है, प्रभु यीशु ने विनम्रता का पाठ पढ़ाया है, प्रभु यीशु ने
हमें किस तरह से प्यार करना है उसका पाठ पढ़ाया है, सत्य का पाठ पढ़ाया है। और इसीलिए आज हम जब ख्रिस्त राजा का पर्व मनाते हैं तो आज हमें प्रभु यीशु के सारे गुणों को आत्मसात करना है, प्रेम, दया, शांति और सत्य को, ताकि हम उसके जैसे बन सके, उसके राज में हम जगह पा सके। तो चलिए आज के इस पर्व के दिन हम प्रभु यीशु से कृपा और आशीष मांगते हैं, ताकि हम हमेशा उनके गुणों को आत्मसात करते हुए अपने इस प्रभु यीशु के राज को फैला सके। प्रभु यीशु ने हमेशा कहा कि स्वर्ग राज आपके अंदर है, और अंदर जो हमारा ईश्वर का राज्य है, इस राज्य का प्रभु यीशु राजा है। प्रभु यीशु हमारे दिल का राजा है, प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु हमारा शांति दाता है। और इसलिए आज हमें उस प्रभु यीशु के गुणों को आत्मसात करते हुए प्रभु यीशु के राज को फैलाना है। प्रभु यीशु ने कहा कि ईश्वर का राज एक राई के दाने के बराबर है। तो आज हमें इस राज्य को फैलाना है, प्रभु यीशु के गुणों को फैलाना है, प्रेम, दया, शांति और सत्य के मार्ग पे चलते हैं। तो चलिए आज प्रभु यीशु के जब हम त्योहार मनाते हैं, प्रभु यीशु एक राजा का त्योहार मनाते हैं, इस राजा की स्तुति और महिमा करते हुए प्रभु यीशु के राज को फैलाने के लिए हम ईश्वर की कृपा और आशीष मांगते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।